यही कहता है कि धर्मी जन हमेशा बढ़ता और फूलता जाता है। और यहाँ पर भजन संहिता 112 में लिखा हो, यह की स्तुति करो, क्या ही धन्य है वह पुरुष जो यहोवा का भय मानता है। हालेलुया। तो धर्मी जन क्या है? सबसे पहले वो क्या करता है? वो परमेश्वर के भय में रहता है। उसका उठना, उसका बैठना, उसका चलना, उसका बात करना, हर एक बात, हर एक चीज उसकी परमेश्वर की उपस्थिति में रहती है। और वो डरता है हमेशा। वो ये सोचता है कि मेरे मुख से कोई ऐसी बात ना निकले जो परमेश्वर की हजूरी मुझसे अलग हो। परमेश्वर की बातें, जो परमेश्वर का वचन है, उससे मैं कहीं चूक ना जाऊं। मेरे मुंह से ऐसी बात, कोई गाली ना निकले, कोई ऐसी लड़ाई झगड़े वाली बात ना निकले। वो हमेशा धर्मी जन क्या करता है? परमेश्वर के भय में रहता है। अगर हम दूसरे की बात करें तो वो अपनी ही करता है, यदि वो परमेश्वर के वचन के अनुसार नहीं बोलता। तो अगर हम धर्मी जन हैं तो परमेश्वर का सबसे पहली बात हमने परमेश्वर का भय मानना है। और आगे लिखा है और उसकी आज्ञाओं से अति प्रसन्न रहता है। हालेलुया। तो यदि वो धर्मी जन हर एक बात में वो सफलतापूर्वक परमेश्वर के वचन में आगे बढ़ रहा है, तो उसको चाहिए कि वो एक एक आज्ञा परमेश्वर की जो दी गई है, जो नियम दिए गए हैं, वो एक एक को क्या करे? पूरा करे। हालेलुया। तो हमें जरूरत है, यदि मैं धर्मी जन हूँ तो मुझे जरूरत है मैं परमेश्वर का भय भी मानूं, परमेश्वर से प्रेयर करूं, उपवास करूं और मैं बाइबल भी रीड करूं। यदि मुझे नहीं आती तो फोन में बहुत सारे आजकल ऐसी ऑडियो बाइबल चली हुई कि हम सुन सकते हैं, क्योंकि सुनना परमेश्वर के वचन से है। हम तो वचन यदि हमारे अंदर जाएगा तो परमेश्वर हमारी आत्मिक आंखों को खोलता है कि हमें क्या करना है, कैसे रहना है, कैसे हमें चलना है आगे अपने जीवन में। तो परमेश्वर का वचन कहता है मेरी आज्ञाओं को पूरा करना, उनको मानना, प्रसन्न होके, दुखी होके नहीं। तो मैंने देखा कई लोग दुखी होके अपनी ऑफरिंग या धन्यवाद की भेंट को दुखी होके बोलते हैं। तो ऐसा नहीं करें, खुशी के साथ उसके नियम को, एक एक नियम को पूरा करें, तो धर्मी जन हमेशा चमकेगा, ऊंचा उठाया जाएगा, उसको श्रेष्ठ करेगा परमेश्वर। वो तभी करेगा जब हम भय मानते हैं और आज्ञा को प्रसन्न होके हम पूरा करते हैं। आगे 2 वचन में लिखा उसका वंश पृथ्वी पर पराक्रमी होगा। यदि मैं धर्मी हूँ तो मैं धर्म के ही काम करता हूँ, मेरे अंदर कोई भी ऐसी बात नहीं, कोई मेरी पत्नी के साथ या मेरे पति के साथ कोई ऐसी बात नहीं है, कोई लड़ाई, कोई झगड़ा, कोई ऐसी बात नहीं है। तो परमेश्वर का वचन कहता है तुम्हारे बच्चे भी ऊंचे किए जाएंगे, पराक्रमी होंगे। पराक्रमी मतलब कईयों को सरपंच की पदवी मिलेगी, कोई प्रधान होगा, कोई ऐसी ऐसी बातों में, ऐसी ऐसी पोस्ट में जाएंगे। तो यदि हम ही हमारे अंदर धर्ममय की कोई बात नहीं है तो हम कैसे कह सकते हैं हमारे बच्चे ऊंचे उठाए जाए? हम कैसे कह सकते हैं? नहीं कह सकते। तो यदि मैं परमेश्वर के वचन के अनुसार सब बातों को पूरा कर रहा हूँ तो मैं धर्मी हूँ, तो मेरे घर में हमेशा खुशी आनंद रहता है, कोई लड़ाई नहीं, कोई झगड़ा नहीं, कोई किसी भी बात की तू मेहमान नहीं है। तो परमेश्वर का वचन कहता है तेरे बच्चे ऊंचे उठाए जाएंगे। ऐसे अद्भुत रीति से उनको काम मिलेंगे, लोग सोचेंगे और देखेंगे कि सचमुच ये परमेश्वर के मानने वाले बच्चे हैं। हालेलुया। तो यदि हम परमेश्वर के वचन के अनुसार चलते हैं तो परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम ऊंचे किए जाओगे। आगे लिखा है सीधे लोगों की संतान आशीष पाएगी। हालेलुया। सीधे लोग कैसे होते हैं? जलेबी की तरह सभी तो सीधे ही होते हैं। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर कहता है जो शुद्ध मन वाले, जिनके मन में कोई कपट नहीं, कोई बात नहीं किसी के प्रति भी, अपने पड़ोसी के प्रति भी नहीं, अपनी पत्नी, अपने बच्चे, अपने घर, जितने भी रिश्तेदार, किसी के प्रति कोई ऐसी बात नहीं है। तो
तो परमेश्वर का वचन कहता है कि वो उनकी संतान, उनके बच्चे आशीष पाएंगे। हालेलुया। तो यदि मदर फादर ही ऐसा करेंगे तो फिर कैसे मानो उनकी संतान कैसे आशीष पाएंगे, कैसे वो ब्लेस होंगे, कैसे वो पराक्रमी होंगे, कैसे उनको बड़ी बड़ी ऊंची ऊंची पोस्ट मिलेगी, कैसे मिलेगी। अगर हम पति पत्नी हैं, जहाँ हमारे घर में परिवार फैमिली है, तो हमें एकता में रहना, प्यार में रहना। हमारे मन में बहुत सारी ऐसी बातें होती, नफरत की ऐसी बातें होती, उनको सभी को बाहर निकालते हुए परमेश्वर की हुजूरी में उसके वचन के अनुसार चलना कि मेरी संतान, मेरे बच्चे 7 पीढ़ी तक क्या हो, ब्लेस हो। हालेलुया। परमेश्वर का वायदा है कि यदि तुम धर्म के साथ चलते हो, परमेश्वर से प्यार करते हुए चलते हो, तो तुम्हारी पीढ़ी 7 गुना तुम्हारी पीढ़ी ब्लेस होगी। हालेलुया। तो अगर आज हम परमेश्वर के डर में, परमेश्वर के भय में रह के चल रहे हैं और उसके एक एक नियम को पूरा करते हैं, तो क्या मेरे बच्चे जो है वो क्या 7 पीढ़ियां नहीं देखेंगे? 7 पीढ़ियां मेरी ब्लेस नहीं होगी? अगर इनमें से एक भी खड़ा हो गया परमेश्वर के लिए, और भी 7 पीढ़ियां ब्लेस होगी। और उसमें से भी अगर एक बेटा खड़ा हो गया जहाँ सारी हो गई, तो वो उससे भी अधिक 7 गुना परमेश्वर हमारी पीढ़ी को ब्लेस करेगा। हालेलुया। तो परमेश्वर का वचन कहता है कि हम ज़्यादा नहीं जाते हुए आगे, कि बहुत सारी बातें ऐसी लिखी हुई है कि परमेश्वर का अनुग्रह भी हम पर होगा। परमेश्वर जो हमें धन संपत्ति देता है, परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है कि जब भी परमेश्वर हमें धन संपत्ति देता, कभी उसमें दुख, कोई बीमारी, कोई परेशानी, कोई प्रॉब्लम नहीं देता हमें। तो परमेश्वर के वचन के अनुसार सबसे पहले उसकी स्तुति आराधना करें, कि धन्यवाद करते रहें, सुबह उठे परमेश्वर का धन्यवाद करें। उसमें कोई ऐसी बात नहीं है कि हम मुंह से शब्द नहीं बोल सकते। हमारी गाली निकालने की जगह पर हमारा धन्यवाद होना चाहिए। और दूसरी बात, हमारा धन्यवाद के बाद हमारा भय, हमने परमेश्वर का भय रखना है, उसका डर रखना है कि परमेश्वर मैं तेरी आज्ञाओं को प्रसन्न होकर मैं पूरा करूं। हालेलुया। तो जो जन अपने टाइट को लेके आए, अपने टाइट को, अपने 10वें हिस्से को, जो कमाई का 10वां हिस्सा है उसको बो रहे हैं, और वो पीले मल्क में बोए, जो कि पीला मल्क वहाँ पर रखे हुए हैं 10वां हिस्सा। क्योंकि परमेश्वर की विधि के अनुसार अगर हम बोले, परमेश्वर के नियम के अनुसार बोले कि 10वां हिस्सा परमेश्वर का है, वो परमेश्वर के लिए पवित्र ठहरे। जैसे मलाकिया 3:10 में लिखा हुआ है, अगर हमें डाउट है तो हम पढ़ सकते हैं कि परमेश्वर का वचन जैसे हमें बताता है, हम वैसे ही पढ़ें और वैसे ही वचन को पूरा करें। मैं कल शायद पढ़ रही थी, प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को बोला, आज्ञा दी, कि बोला कि तुम्हें मैं अधिकार देता हूँ दुष्ट आत्मा को निकालने का, बीमारों को चंगा करने का। और प्रभु यीशु मसीह ने उनको यह बात बोली, जैसे सेत वेद तुम्हें मिला है, वैसे ही सेत वेद क्या तुम लोगों को दो। हालेलुया। तो मलाकिया 3:10 में लिखा कि सबसे पहले हमारा 10वां हिस्सा, उसके बाद हमारी धन्यवाद की भेंट, उसके बाद हम स्पेशल जो भी करें वो अलग है, और माइटी दान का हिस्सा भी अगर हमने बनना है तो वो भी अलग है। सबसे पहले मेरा 10वां हिस्सा, उसके बाद मेरी ओफरी, धन्यवाद की भेंट। प्रभु ने तेरे घर में खाली हाथ नहीं आ रहा, मैं भरे हुए हाथों से आता हूँ, और उससे बढ़कर बड़े हुए हाथों से मैं जाऊँगा। तो जो जन अपने 10वें हिस्से को बोल रहा है, अपने 10वें हिस्से को उठाएं, भय के साथ, आदर के साथ बोले, परमेश्वर मैं तेरी आज्ञा को पूरा करता हूँ, तेरी स्तुति आराधना करते हुए परमेश्वर मैं तेरे वचन को पूरा करता हूँ। परमेश्वर भय मानते हुए अपनी आंखों को बंद करें और अपने टाइट को 10वें हिस्से को ऊंचा उठाएं, जो हमारी कमाई का 10वां हिस्सा है। धन्यवाद मेरे परमेश्वर, तेरे वचन में जैसे लिखा, सारे दशमांश गोदाम में ले आओ कि मेरे भवन में भोजन वस्तु रहे। और सेना का यहोवा ये कहता है कि ऐसा करके मुझे परखो कि मैं आकाश के झरोखे के तुम्हारे लिए खोलकर तुम्हारे ऊपर अपरंपार आशीष की वर्षा करता हूँ कि नहीं। परख कर देखे, चख कर देखे, यहोवा कितना भला है। आगे 11 वचन में लिखा, मैं तुम्हारे लिए नाश करने वाले को ऐसा गुण
मैं तुम्हारी भूमि की उपज नष्ट ना करेगा और तुम्हारी दाग लताओं के फल कच्चे ना गिरेंगे। सब से गए आमीन। धन्यवाद मेरे परमेश्वर। जितने भी जब 10वें हिस्से को बोल रहे मेरे परमेश्वर, जैसे तेरे वचन में लिखा है कि तू आकाश के चिड़ों के खोलता उनके लिए और नाश करने वाली अंधकार की शक्ति को डांटता है। मेरे परमेश्वर में प्रार्थना करती प्रभु, जितने भी जन पिता ऑनलाइन होते हैं मेरे परमेश्वर 10वें हिस्से को, और पिता जितने भी जन आप यहाँ पर बोल रहे हैं मेरे परमेश्वर, सभी के 10वें हिस्से को तेरे सामर्थ्य तो मिलती, जैसे तेरा वचन ये पूरा करते हैं मेरे परमेश्वर, वैसे ही वायदे इनके जीवन में पूरे हो जाए मेरे परमेश्वर। तेरा धन्यवाद। धन्यवाद मेरे परमेश्वर। जितने भी जन धन्यवाद की भेंट को लेकर आए मेरे परमेश्वर, जो जितने भी जन शुक्र नाम में उठाने की भेंट है, सभी जितने लेकर आए मेरे परमेश्वर, सभी की भेंटों को ग्रहण करें मेरे परमेश्वर। 30 गुना नहीं, 60 गुना नहीं, पिता पूरा 100 गुना ब्लेस किए जाएंगे मेरे परमेश्वर। धन्यवाद मेरे परमेश्वर। जब ये भेंट और 10वां हिस्सा तेरे काम के लिए लगे मेरे परमेश्वर, तो पिता आप इन्हें याद करना और इन्हें पे बैक करना मेरे परमेश्वर। पिता इन्हें ब्लेस करें, इनके खत्ते हरे भरे रहे मेरे परमेश्वर, के बटवे ब्लेस हो मेरे परमेश्वर। तेरा धन्यवाद। धन्यवाद मेरे परमेश्वर। धन्यवाद। धन्यवाद के साथ प्रार्थना यीशु के नाम में आमीन। सब रोग, सब बीमारियां, दुष्ट आत्मा का सर राइट नाउ, होली गोस्ट फायर यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में मैं फ्री घोषित करता हूँ। सब बीमारियों से, रोगों से, दुष्ट आत्मा से, जादू से, टोने से बी फ्री। पवित्र आत्मा छुए, आपकी आग आए, होली गोस्ट आपकी आग आए, फायर, होली गोस्ट फायर यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में सब रोग, सब बीमारियां, सब दुष्ट आत्मा टाका फायर, होली गोस्ट फायर रिखारा बगदना शकरना, होगा बगदना शकरना लगदना, सब दुष्ट आत्मा का पर फायर यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आप चेक करो जाके, ठीक है? उठो बैठो, अपने आप को चेक करो, गवाही दो कि प्रभु ने आपको चंगा करने और त्याग करने के लिए आया। आज यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में सब रोग, सब क्लेश यीशु के नाम में निकल जाए। आप यीशु के नाम में दुष्ट आत्मा छाछ करने की रहेगी। मैं तुझे डांट यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, तुझे डांट निकल जा आप यीशु मसीह के नाम में। निकाल बगदना शकदना खोल बगदना पूरा काल ने सब तेरा बगदना
हो जाए, लड़ाई से, झगड़े से, नशे से, काम-काज की तंगी से मैं फ्री घोषित करता हूँ, आजाद घोषित करता हूँ। सब घुटनों की दर्द, टांगों की दर्द राइट मच जाए। बैठो अपनी संगत के यीशु मसीह के नाम में, उठकर बातें प्रॉपर काम करें, पूरी टांगे प्रॉपर काम करें, दोनों यीशु मसीह के नाम में। होली गॉस्ट फायर, होली गॉस्ट फायर, फायर फायर फायर, होली गॉस्ट फायर यीशु मसीह के नाम में। रेखाना पकड़ना शगना, पूरा कागज स्मक मेरा पकड़ना शगना, रेगोरा पकड़ना शगना करना, छू मेरे परमेश्वर पूरी तरह आजाद करें। शरीर के हड्डी की पे सर्वाइकल की शिकायत, फैमिली प्रॉब्लम यीशु के नाम में आउट, आउट यीशु मसीह के नाम में। सब तरह के प्रॉब्लम्स को हटा कर निकल जाए, आउट 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 आउट, आउट यीशु मसीह के नाम में। खुदावंद मैं यीशु के नाम को फ्री घोषित करता हूँ, चंगा घोषित करता हूँ, आजाद घोषित करता हूँ। खुदावंद का आत्मा के साथ हो। रिकाना बगदना शगदना, पूरा काना बगदना शगदना, पूरा काना शगदना कम बगदना। सब तरह की प्रॉब्लम चली जाए, शरीर के रोग, दर्द, पेन आप यीशु मसीह के नाम में निकल जाए, निकल जाए। आप यीशु मसीह के नाम में मैं डालता हूँ। रिकाना बगदना शगदना, पूरा काना बगदना शगदना रगदना, रिकाना बगदना शगदना। ओ परमेश्वर दया कर अपने बेटे के ऊपर यीशु के नाम में। मैं आपको सब तरह के ट्रबल से, स्पिरिट से, दुष्ट आत्मा के नशे की, चढ़ाई के, झगड़े की, केसों की बी फ्री यीशु के नाम में। चंगे हो जाओ, आजाद हो जाओ यीशु के नाम में। सब बैडनेस आउट यीशु मसीह के नाम में आपके ऐसे में डांट और निकल जाए। आउट 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 यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। जिनके प्रेम नहीं हुई वो आगे आ जाए। रिकाना बगदना शगदना, पूरा कागना स्मक मेरा बगदना शगदना, रखोरा बगदना, पूरा कागना शगदना कमर बगदना, रिकाना बगदना शगदना, रखोरा बगदना। छू मेरे परमेश्वर, एक एक जन को छू, मेरा मन छुए, ये बच्चा चंगा हो जाए परमेश्वर। सब रोना, चिल्लाना, जिद करना, दुष्ट आत्मा, पेट के रोग, सब तरह के रोग, बीमारियां यीशु के नाम में निकल जाए, आप यीशु मसीह के नाम में। ये रोने वाली दुष्ट आत्मा, बच्चों के ऊपर लगी हुई दुष्ट आत्मा, मैं तुझको डांटता हूं, जादू पूरा नाश हो जाए, ऊपरी सारी ताकत नाश हो जाए, आप यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। फायर, होली गोस्ट फायर। ये बच्चा चंगा हो, तेरी शांति हो परमेश्वर। सारा रोना, जिद करना आज से बंद यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। खुदावंद तेरा आत्मा कार्य करे, सब तरह की दुष्ट आत्मा, बीमारी और क्लेश आप यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। रिकाना बगदना शगदना, रखोरा बगदना, कमर बगदना शगदना, रखोरा शगदना, रिकोरा बगदना। सब तरह की बीमारी, दुष्ट आत्माएं आप में डाल दो, फ्री और चंगे हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। रिकाना बगदना शगदना रखदना, पूरा बगदना शगदना कमर बगदना। छुए पवित्र आत्मा से आजाद करे, बीमारियों से, रोगों से, दुष्ट आत्मा से फ्री यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। सब बीमारी, सब दुष्ट आत्माएं आप यीशु मसीह के नाम में डांट कर निकल जाए। रिकाना बगदना शगदना कमर बगदना शगदना, रखोरा बगदना, पूरा बगदना शगदना रगदना, पूरा कागना शगदना। खुदावंद दया करे, एक एक जन के ऊपर दया करे, आपकी कृपा है, आपकी दया है मेरे परमेश्वर। इनके फाइनेंस में, घर में शांति दे, नशा पूरा तरह खत्म हो जाए। खुदावंद आपकी कृपा को मांगता हूँ। सब तरह के दुष्ट आत्माएं आप होली गॉस्ट फायर यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में मैं को ब्लेस करता, चंगा घोषित करता हूँ। रिकाना बगदना शगदना, रखोरा बगदना शगदना, पूरा कागना शगदना कमर बगदना। छू मेरे परमेश्वर, आत्मा से भरे, सामर्थ से भरे, ग्रेस से भरे, आपकी कृपा दया सदा बनी रहे। यीशु के नाम में आपको ब्लेस करते, चंगा करते हैं। रिकाना बगदना शगदना, रखोरा बगदना, कमर बगदना शगदना रगदना। छू मेरे परमेश्वर, अपने बेटे के ऊपर दया करें, रोग मुक्त हो जाए, बीमारियां, क्लेश, दुष्ट आत्माएं, रसोलियां, पत्नी गलियां आज खत्म हो जाए, फिनिश, नाश हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। सारे रोग, सारी बीमारियां, क्लेश निकल जाए। आप यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, आप यीशु मसीह के नाम में ये बच्ची चंगी हो जाए। मैं को ब्लेस और चंगा घोषित करता हूं। रिकाना बगदना शगदना, रखोरा बगदना, पूरा कागना शगदना कमर बगदना, पूरा कागना शगदना। यीशु के नाम में सब बीमारी, दुष्ट आत्मा से फ्री, फ्री
Rikatana shagadana rakola bagadana. Pura katana shagadana kambara gadana rakadana. Pura katana shagadana. Rikola bagadana shagadana. सब जन अपने हाथों को उठाओ और जिन्होंने प्रेयर करवाई वो चेक करो प्रभु ने आपको छुआ है कुछ चीज